अब सुनिए, टैली प्राइम जैसे सॉफ्टवेयर पे यदि आप कोई भी ट्रांजैक्शन करना स्टार्ट करने जा रहे हैं, किसी भी प्रकार के ट्रांजैक्शन, तो ये 3 स्टेप को फॉलो करना आपको जरूरी होता है। इसलिए सबसे पहले आप कंपनी को बना लोगे, उसके बाद से जितना ट्रांजैक्शन बोला गया है उस ट्रांजैक्शन में लेजर कितना बनाना है, लेजर को बनाने के लिए गेटवे ऑफ टैली पे जाना है। उसके बाद से क्रिएट पे इंटर मारकर लेजर को सेलेक्ट करके इंटर प्रेस कर देना है। फिर उसके बाद से जब लेजर बन जाएगा तो सीधे आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। कहाँ जाना है? अकाउंटिंग वाउचर में। और जिस तरह आप जर्नल की एंट्री किए हो उसी तरह जर्नल की एंट्री आप तुरंत करना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन ये 3 स्टेप आपको स्टार्टिंग आना चाहिए कि सबसे पहले कंपनी हम बना लें, उसके बाद से ट्रांजैक्शन को देख लें कि उसमें कितना लेजर बोला गया है, तो गेटवे ऑफ टैली में जाकर क्रिएट पे जाकर लेजर को बना लें। फिर उसके बाद से अकाउंटिंग वाउचर में जाकर जो जर्नल की एंट्री है उसको बनाना स्टार्ट कर दें। तो सब कोई सुन ले, जर्नल की एंट्री आप अब तब बना पाओगे, ये तीसरे स्टेप के बाद से चौथा स्टेप क्या है देखिए, जर्नल की एंट्री आप तब बना पाओगे जब आपको इस बात का पता हो कि हम F5 बटन को कब प्रेस करेंगे। देखिए जो मैं बताया था इससे पहले, अभी भी उसको बता दे रहा हूं कि F5 बटन को कब प्रेस करोगे, सवाल ये है। तो आज आपको मैं टोटल 10 ट्रांजैक्शन बोला हूं। आपका एक सवाल है कि 200 ट्रांजैक्शन को सर हम कैसे बनाएंगे, तो इसका जवाब ये है कि 200 ट्रांजैक्शन को सबसे पहले हम उसको रीड करेंगे। रीड करने से क्या फायदा है कि हम देख सके कि ट्रांजैक्शन में हुआ क्या है, इसलिए रीड किया जाएगा। जब ट्रांजैक्शन को हमने पढ़ लिया, जैसे में कुछ ट्रांजैक्शन बोला हूं, पेड सैलरी, ध्यान दीजिएगा, पेड सैलरी, अगर सैलरी को पेमेंट करने का ऑर्डर आया है, समझ लीजिए सैलरी पेमेंट करने का ऑर्डर आया है या किसी भी अकाउंट पे पैसा पेमेंट करने का ऑर्डर आया है, तो आप डायरेक्ट F5 बटन को प्रेस करके उस ट्रांजैक्शन को F5 बटन पे प्रेस करके मतलब पेमेंट वाले एंट्री करेंगे। दूसरा कि F6 बटन को कब हम प्रेस करेंगे, देखिए इधर ध्यान से, F6 शॉर्टकट की का यूज कब करेंगे, तो F6 जैसे शॉर्टकट की का यूज तब होगा जब किसी अकाउंट पे पैसे का रिसीविंग होगा। तो आप बताओ किसी भी ट्रांजैक्शन को किसी पेज में नहीं ले जाकर कर दोगे, ऐसा नहीं होता है। हमको सबसे पहले ट्रांजैक्शन को पढ़ना पड़ेगा ताकि हम समझ सके कि कौन सा ट्रांजैक्शन कौन से वाउचर में बनेगा। इसलिए F6 का यूज हम तब करेंगे जब पैसा रिसीव करने का ऑर्डर आया हो। फिर उसी तरह से F4 बटन का यूज कब करेंगे, टैली में F4 बटन कब प्रेस करेंगे, तो टैली में F4 बटन को तब प्रेस करेंगे जब बैंक से लेन देन हो। जब किसी बैंक का लेन देन अगर बोला गया हो या बैंक वाला ट्रांजैक्शन किया गया हो तो F4 बटन को प्रेस कर देंगे। फिर उसके बाद से F7 बटन का यूज कब करेंगे, तो F7 बटन का यूज तब आप करोगे जब किसी लेन देन में ना कैश आया हो ना बैंक आया हो या किसी प्रकार के एडजस्टमेंट से संबंधित हम F7 का यूज करेंगे। अब आपका दूसरा सवाल क्या है, देखिए बहुत यूनिक बातें इस समय बता रहा हूं। देखिए अगर आप चाहते हैं कि किसी ट्रांजैक्शन को हम टैली प्राइम जैसे सॉफ्टवेयर में एंट्री कर ले, तो ये जो बातें बताने जा रहा हूं दूसरा उसको समझ ले। कौन सी बात है, देखिए ये 3 वाउचर ऐसे हैं, F5, F6 और F4। ये 3 वाउचर ऐसे हैं जिन वाउचर के लिए कैश और बैंक जैसे ट्रांजैक्शन आते हैं उसमें यूज करना पड़ता है। यानी
F5 बटन प्रेस करेंगे तो जो वाउचर खुल कर आएगा उसका नाम पेमेंट रहेगा। F6 बटन को प्रेस करोगे तो उस वाउचर का नाम रिसिप्ट आएगा। F4 बटन प्रेस करेंगे आप तो उस वाउचर का नाम क्या आएगा? कंट्रा आएगा। ध्यान से सुनिए, ये बटन प्रेस करने के बाद से ये जो खुल रहा है ये पेज खुल रहा है और वो पेज पेमेंट का, रिसिप्ट का, कंट्रा का खुल रहा है। तो आपका एक और सवाल है कि इन तीनों शॉर्टकट की का यूज किस जैसे ट्रांजैक्शन पे हम करेंगे, किस जैसे ट्रांजैक्शन पे करेंगे? तो याद रखें, इन तीनों शॉर्टकट की का यूज उस जैसे ट्रांजैक्शन पे करेंगे जिसमें कैश और बैंक जैसे ट्रांजैक्शन हुआ हो। फॉर एग्जांपल में, जैसे आप किसी को पैसा पेमेंट करने जा रहे हैं तो आप खुद बताइए, अगर किसी को पैसा पेमेंट करना है तो कैश के द्वारा पेमेंट करोगे या नहीं तो बैंक के द्वारा पेमेंट करोगे? ये सबको पता है। तो कैश के द्वारा या बैंक के द्वारा पेमेंट करोगे तो F5 बटन दबाओगे। दूसरा सवाल कि यदि आप किसी से पैसा रिसीव कर रहे हो, कहीं से पैसा आ रहा है आपके पास, अब किसी भी अकाउंट पे आ सकता है, तो जब किसी अकाउंट में पैसा आएगा तो कैश के द्वारा आएगा नहीं तो बैंक के द्वारा आएगा। तो उसके लिए हम कौन सा शॉर्टकट की? F6 बटन को प्रेस कर देंगे, F6 पैसा रिसीव करने के लिए। फिर आप खुद आप बताइए कि अगर किसी बैंक में हम पैसा जमा करेंगे या बैंक से पैसा निकालेंगे तो लेन देन किसका होगा? पैसे का ही होगा। बैंक में चेक जमा करेंगे या बैंक से चेक को आप विथड्रॉ कर लोगे। यानी F4 जैसे वाउचर में भी कैश और बैंक जैसे लेन देन होते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। फिर उसके बाद से इन तीनों के बाद जो F7 आता है, इस जैसे वाउचर का यूज हम तब करते हैं जब किसी लेन देन में ना कैश आया हो ना बैंक आया हो, उस टाइप का बोला हुआ भी देखना। तो ये देखिए, ये 4 शॉर्टकट की आपको आना चाहिए, सब मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूं। और इससे पहले जो बताया हूं कि सबसे पहले कंपनी बनाइए, लेजर बनाइए, उसके बाद से वाउचर में जाइए, तब इसका यूज करिए। समझ में आ गया? देखिए, आज का आपको गारंटी के साथ आ जाएगा। लेकिन आप देखिए,